हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है या हम बात करें, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करेंगे एमपी आरक्षक यानी कि कांस्टेबल के पेपर के सॉल्यूशन की। ये हमारा जो पेपर है वो 22 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें हम अभी मॉर्निंग शिफ्ट का रिसेंटली पेपर का सॉल्यूशन करके फ्री हुए हैं, जिसमें हमने देखा था कि टोटल 44 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये जो पेपर हम प्रीवियस ईयर के लगाते हैं, उनका उद्देश्य, उनका टारगेट क्या रहता है? उनका मेन टारगेट ये रहता है भाई, इन पेपर के माध्यम से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अभी आपका रिसेंटली अगर हम बात करें तो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, उसके बाद कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, आपके एसआई के एग्ज़ाम भी आपके होंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के इन पेपरों का सॉल्यूशन देख लेते हैं और इनसे एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो लगभग थोड़ा सा डेटा चेंज करके आपके आगामी पेपरों में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम टोटल 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये हमारा आज 8वां पेपर है और इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, यानी कि पहले हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10, फिर 10, इस तरीके से लास्ट में जितने भी बचेंगे 14 या 12 उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि 4 पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम सॉल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था इस पेपर में। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपये दिए और उसने किराना वाले को 263 रुपये दिए एवं सब्जी विक्रेता को 449 रुपये देने को कहा, तो रमेश के पास कितने रुपए बचे। देखिए सुमन ने क्या किया, सुमन ने कितने पैसे दिए। तो अगर हम बात करें कि सुमन ने टोटल 500 रुपये दिए, ठीक है, कितने रुपए दिए, 500 रुपये दिए, किसको, अपने पुत्र रमेश को। और साथ में ये कहा कि 263 रुपये तो किराना वाले को देने हैं। तो अगर हम बात करें कि इस 500 में से जो हमें किसको मिले भाई, रमेश को, ये रमेश के पास 500 रुपये आ गए। इस 500 रुपये में से रमेश को कितने देना है, तो इस 500 रुपये में से 263 यानी कि 263 तो देना है उसको किराना वाले को। तो किराना वाले के पास दे देगा भाई 263 रुपये, तो किराना वाले को दे दिया। अब उसके पास कितने बचेंगे, तो हम माइनस कर दें इसको। तो देखिए किराना वाले को देने के पास जो रमेश के पास शेष राशि बचेगी वो कितनी बचेगी, तो देखिए आपने माइनस कर दिया। तो अब रमेश के पास जो शेष बचेगा वो कितना है, तो आप देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, 7 जाएगा 10 में से 3 और 3 जाएगा तो 2, 237 रुपये बचे। अब इस 237 रुपये में से सब्जी विक्रेता को कितना दे देता है वो, तो आप कहेंगे सर 149, तो 149 और माइनस कर दीजिए, 149 और माइनस कर देंगे। ये किसको दिया उसने, सब्जी वाले को। सब्जी वाले को कितना दिया, तो आप कहेंगे 149 रुपये दिया। और फिर बाद में बोलें कि रमेश के पास कितने रुपए बचे, तो फाइनली अब रमेश के पास कितने बचेंगे, तो इसमें से और माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो 7 यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे सर 8, 5 जाएगा 13 में से तो 8, 88। यानी कि रमेश के पास फाइनली शेष जो बचा वो कितने रुपये बचे, शेष जो बचा रमेश के पास वो अभी 88 रुपये बचे। अब इसके बाद तो उसको किसी को देना नहीं है, तो उसके बाद किसी को देना नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, 88 जो हमारे पास रमेश के पास शेष बचे हैं, तो ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। काफ़ी बेसिक और इजी क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रमेश के पास राशि कितनी थी। अगर हम बात करें कि रमेश के पास 500 रुपये की राशि थी, उसने किराना वाले को कितना दिया, तो किराना वाले को उसने दिया, अगर बात करें 263 यानी कि 63 रुपये, ये उसने किराना वाले को दे दिया। अब अगर हम बात करें कि सब्जी विक्रेता को कितना दिया, तो सब्जी विक्रेता की अगर बात करें तो सब्जी वाले को इसने दिया 149 रुपये, यानी कि 500 में से टोटल कितना खर्च कर दिया, ये प्लस कर दीजिए। 9 3 12 की 2 हासिल में 1, 6 4 10 और 11 की 1 हासिल में 1, तो ये हो जाएगा आपका 412। कितना रुपये दिया इसने, तो जो टोटल खर्च किया सब्जी वाले और किराने वाले को कुल मिलाकर कितना रुपये दे दिया, 412। तो अगर हम बोलें कि शेष कितना बचा इसके पास, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 में से कितना 412 माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो शेष आ जाएगा 88 रुपये। यही आपका आंसर है। तो 2 माध्यमों से आप कर सकते हैं कि पहले जो खर्च उसने किया है उस टोटल खर्च को आप निकाल लें
और फिर टोटल में से माइनस कर दें कि उसके पास था कितना, तो बचा 88। या फिर आप ऐसे कर लें कि 500 में से किराना वाले को दे दिया, फिर जो बचा उसमें से सब्जी वाले को दे दिया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक संख्या इस प्रकार है, एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के योग का 8 गुना उस संख्या के समान है। ठीक है, यदि उस संख्या से 45 घटा दिया जाए तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। तो वह संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक 2 अंकीय संख्या की, क्योंकि ऑप्शन में आपके जितने भी ऑप्शन हैं चारों सब 2 अंकीय संख्या है। इन्होंने बोला कि एक 2 अंकीय संख्या है जिसमें उसके अंकों का जो योग है वो कितना है, 8 है। और दूसरी बात बोले हैं यदि उस संख्या की बात करें उसके अंकों का योग का 8 गुना है। इन्होंने बोला एक संख्या इस प्रकार है, एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के योग का 8 गुना उस संख्या के समान है। मतलब उस संख्या के यदि अंकों का योग करते हैं आप तो उसका जो 8 गुना होगा वो संख्या के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब संख्या के अंकों का योग का भी आपको 8 गुना करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। फिर उन्होंने बोला कि यदि इस संख्या में से आप क्या घटा देते हैं, 45 घटा देते हैं, तो संख्या के जो अंक हैं वो प्रतिलोमित हो जाते हैं। प्रतिलोमित का मतलब क्या है, इकाई का अंक दहाई के स्थान पर चला जाता है और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर चला जाता है। तो जब भी 2 अंकीय संख्या का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको हमेशा कैसे करना है, ऑप्शन की सहायता से। ध्यान रखना कैसे करेंगे आप, ऑप्शन की सहायता से करेंगे, क्योंकि बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिशनली अप्रोच से अगर आप जाएंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, और ट्रेडिशनली अप्रोच हम समझ चुके हैं, उसमें तो आपको 2 अंक की संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, उसको हम इसके बाद देख लेते हैं, पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, हम किस ऑप्शन की सहायता से कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। ठीक है, कौन सा मेथड लगा रहे हैं आप, ऑप्शन से। तो पहले इन्होंने बात बोला है कि अंकों के योग का 8 गुना संख्या के समान है। तो अगर हम पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं, और ये में कितना दिया, 23, तो 23 के अंकों का योग करोगे आप कितना, 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, और इसका 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40। तो बताइए अंकों के योग का 8 गुना क्या संख्या के समान आ रहा है, 40 23 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, किसकी, 27 की। तो 27 अगर हम संख्या लेते हैं तो इसके अंकों के योग की बात करें 2 और 7, तो आप कहेंगे सर 9, और 9 का 8 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 72। तो क्या 72 27 के बराबर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार 40 बराबर नहीं था 23 के, उसके प्रकार 72 भी बराबर नहीं है 27 के, है क्या, नहीं है। पहला स्टेटमेंट ही आपसे ये बोलना है बेटा कि हमें करना क्या है कि जो हमारे पास संख्या है उसके अंकों के योग का यदि आप 8 गुना करते हैं तो वो संख्या के बराबर हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि पहले ऑप्शन में अंकों का योग 5 आया, उसका 8 गुना 40 आया, तो 40 के संख्या के बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार हमने ऑप्शन बी लिया तो 27 है, उसमें अंकों का योग किया तो 9 आया, 9 का 8 गुना किया तो 72 आया, तो क्या संख्या के बराबर आया, नहीं आया। ऑप्शन हम सी पर जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा कितना है, 32। तो 3 और 2 का योग करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 हुआ, और 5 का 8 गुना करेंगे मतलब अंकों का योग 5 हुआ, उसका 8 गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर 40। तो क्या 40 32 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन आपके कट गए। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि 101% आपका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है। तो चलिए इसको प्रूव और कर लेते हैं। चलिए 3 आपने प्रूव कर दिए कि 3 आंसर नहीं है, तो चौथा तो हो गई, लेकिन फिर भी आप प्रूव कर लीजिए कि ऑप्शन डी में आपको दिया है कितना, 72। अब 72 में नहीं कि 7 और 2 9, अंकों के योग का कितना करना है, 8 गुना, तो कितना आया, तो आप कहेंगे सर 72। और देखिए 72 के बराबर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। तो पहले स्टेटमेंट से ये प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे सर ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते जहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, दूसरी वाली कंडीशन को चेक करना पड़ता। फिर क्या करना पड़ता, सभी ऑप्शन में, खासकर सभी में नहीं देखना पड़ता। मान के चलिए 2 ऑप्शन आपके पास ऐसे आ गए जहां अंकों के योग का 8 गुना संख्या के बराबर हो गया, ऐसे 2 ऑप्शन अगर आपके पास आ गए, तो अब आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बोला यदि उस संख्या से 45 घटा दिए जाए तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। तो जरा देखिए कि अगर हमारा आंसर जो 72 है, जो हमारा आंसर आया 72,
इसमें से अगर आप 45 घटा देते हैं, चलिए एक ही ऑप्शन है अभी तो खैर, लेकिन फिर भी दूसरे ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो 12 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे 7 बचेगा, और 5 जाएगा 7 में से वो कितना बचेगा 2। देखिए अंक प्रतिलोमित हो गए कि नहीं, मतलब जो संख्या 72 थी वो कितनी हो गई 27 हो गई। इकाई का अंक दहाई पे पहुंच गया और दहाई का अंक इकाई पे आ गया कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो अंक क्या हो गए प्रतिलोमित हो गए, ये मतलब था अंक प्रतिलोमित होने का। क्लियर है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, तो इन्होंने बोला कि एक 2 अंकीय संख्या है, यदि उसके अंकों का योग का 8 गुना किया जाए तो वो संख्या के बराबर आ जाता है। तो हमने सबसे पहले मान ली, हम जानते हैं भाई इस चीज को कि 2 अंकीय संख्या क्या होती है। तो 2 अंकीय ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो अभी 12th पास कर ही आए हैं बच्चे, ठीक है ना, और जो कंपटीशन में फर्स्ट टाइम उतरे हुए हैं, ये उनके लिए वो समझ लें, क्योंकि बेसिक के बिना आप शॉर्टकट पे नहीं जा सकते, मीन्स ऑप्शन वगैरह का ट्राई नहीं कर सकते, बेसिक आना जरूरी है। तो देखिए 2 अंकीय है संख्या की अगर हम बात करें तो ये होती है 10 इंटू दहाई का अंक, 10 इंटू दहाई अंक और प्लस में इकाई अंक। ये 2 अंकीय संख्या का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, तो इसको आपको याद रखना है, 10 इंटू दहाई अंक, 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये आपका क्या होता है 2 अंकीय संख्या होती है, ये आपकी 2 अंकीय संख्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम 2 अंकीय संख्या बनाएंगे, यानी कि अब हम बार बार तो 2 अंकीय नहीं लिखेंगे, हम केवल संख्या लिखेंगे यहाँ पर। तो हम बना रहे हैं कि संख्या क्या होगी। तो देखिए संख्या बनाने के लिए आपके पास इकाई का अंक होना चाहिए और दहाई का अंक भी। तो हमने माना कि इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक हमने मान लिया कितना है x है, इकाई अंक x मान लिया। तो दहाई अंक कितना होगा, तो दहाई अंक हमने मान लिया कि y है। तो इकाई और दहाई दोनों अंकों को हमने मान लिया, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, तो दहाई की जगह पे आप कितना रख दीजिए y और इकाई की जगह पे कितना रख दीजिए x। तो ये हमारी 2 अंकीय संख्या बन गई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट कि यदि संख्या के अंकों का क्या करते हैं आप 8 गुना करते हैं तो वो संख्या के बराबर आता है, यानी कि संख्या के अंकों का 8 गुना, यानी कि x प्लस वाई, ये संख्या के अंक हैं, इसका आप 8 गुना करेंगे तो ये संख्या के बराबर आता है। तो संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10y प्लस x है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8y बराबर में कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखिए 8y को उस तरफ ले जाइए तो कितना बचेगा 2y, 8x को उस तरफ ले जाइए तो माइनस का 7x बराबर में कितना हो गया 0। ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की थोड़ी सी बात कर लें कि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि संख्या में से हम कितना 45 घटा दें तो उसके अंक जो है प्रतिलोमित हो जाते हैं, मतलब अपना स्थान बदल लेते हैं। तो संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10y प्लस में कितना x। इसमें से यदि आप 45 घटा देते हैं तो इस संख्या के अंक क्या है बदल जाते हैं, यानी कि ये 10x प्लस y के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए पक्षांतरण करिए, 45 को इस तरफ ले जाइए, 10 इस तरफ लाइए और y इस तरफ लाइए, तो ये बचेगा 9y और 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का 9x, 45 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 45। तो यहाँ से देखिए अब क्या निकल कर आया भाई, तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आ रहा है भाई एक और समीकरण, समीकरण नंबर दूसरा। तो हम समीकरण नंबर दूसरे की बात करें तो अगर आप कॉमन ले लें दोनों में से, तो y माइनस एक्स बराबर में कितना 45, तो 9 से कटेगा कितने बार 5 बार, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये y माइनस एक्स बराबर 5 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बन गई भाई, हमारे पास 2 समीकरण बन गई। पहली समीकरण कहाँ थी, तो आप कहेंगे सर पहली समीकरण ये है, और दूसरी समीकरण कहाँ है, तो दूसरी समीकरण हमारे पास ये है। अब इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं दोनों समीकरण कौन कौन सी हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास है 2y, पहले देखिए आप एक किसी भी चीज़ का विलोम कर लीजिए, तो इसको समान बना लीजिए, या 2y या वहाँ 7x है, या तो 7 को समान बना लीजिए या y को समान। तो y को करे ले रहे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करे ले रहे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2y माइनस 2x बराबर में 10 में। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करे ले रहे,
आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी इक्वेशन हमने लिख ली भाई, कितनी है 2y माइनस 7x और बराबर में कितना है, तो आप कहेंगे सर 0। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2y से 2y कैंसिल, 2x किसका है माइनस का, और प्लस का 7x है, तो बचेगा कितना 5x। ठीक है, और बराबर में कितना रह गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये x उस तरफ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 7। भाई देखिए x की वैल्यू 2 है, 2 उस तरफ जाएगा तो 5 में जुड़ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, तो हम क्या निकाल लेंगे आसानी से, संख्या निकाल लेंगे। तो हमें पता है संख्या क्या थी, तो संख्या कैसे निकल आएगी, आपके पास थी संख्या 10y प्लस x, संख्या कितनी थी 10y प्लस x, तो 10 इंटू y की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 7, x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2, तो ये आपकी हो जाएगी 70 प्लस 2 यानी कि 72। तो इस प्रकार फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होगी, संख्या निकल कर आएगी। तो केवल ध्यान रखना है ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, जो शुरुआती कर रहे हैं अभी तैयारी की, तो उन सबको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो जितने भी बनते हैं सब बेसिक से बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑप्शन से आपको क्लियर है कि किस तरीके से बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैनेजर शब्द के अक्षरों को, मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में GER हमेशा साथ आए। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है, यानी कि क्रमचय का। आपको अरेंजमेंट करना है शब्दों के, जो मैनेजर आपको शब्द दिया है ना, इसके अक्षरों को इस तरीके से क्रमचय बनाने हैं, इसके इनको व्यवस्थित करना है कि इससे कई तरीके के शब्द बन जाएंगे, लेकिन उस शब्द में जो GER है वो एक साथ आए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम वर्ड लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, MANAGER, ये मैनेजर शब्द हो गया। अब इस मैनेजर शब्द में अगर हम आपसे पूछे जाए कि टोटल कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे 7, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि 7 अक्षरों का शब्द बनाना है, लेकिन बनेगा वो 7 का ही। कंडीशन क्या है कि जो GER है ये हमेशा एक साथ होना चाहिए, यानी कि जब भी आप एक शब्द बनाएंगे मैनेजर से तो इसमें GER हर बार एक साथ होगा। अब वो साथ होने का मतलब क्या है, उस साथ होने का मतलब इस तरीके से है कि GER हो जाए या फिर EGR हो जाए या फिर REG हो जाए, ये आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, लेकिन ये GER क्या होंगे, एक साथ ही रखे जाएंगे। क्या होंगे, एक साथ ही रखे जाएंगे। जब अगर ये एक साथ रखे जाएंगे तो अगर हम अब इसको ऐसे समझें, ये पूरी GER क्या होगा, एक अक्षर की तरह इस्तेमाल होगा। और बाकी अब कितने अक्षर रह गए आपके पास, तो आप कहेंगे सर दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास थे तो कितने 7 अक्षर, लेकिन अब GER को एक साथ रखना है, इसका मतलब अब हम 5 अक्षरों वाले अक्षर बनाएंगे, क्योंकि GER में हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। साथ में आप देखें कि ए की पुनरावृत्ति हो रही है, ए कितने बार आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ए 2 बार आया है। तो तरीका क्या होता है, अगर आपको 5 अक्षर दिए हों और 5 अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे आपके पास 5 कितने हैं अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 5 अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट है, उससे आप 5 अक्षरों वाला कितना, 5 अक्षरों वाला 5 अक्षरों वाले 5 अक्षरों वाले कितने शब्द बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कितने शब्द बना सकते हैं, कितने शब्द बना सकते हैं, 5 अक्षरों से ही आपको 5 अक्षरों वाले कितने शब्द बना सकते हैं, अगर ये पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 5, कितने, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, मतलब जिस संख्या का आपको फैक्टोरियल दिया है, आपको उस संख्या को वहां से शुरुआत करते 1 तक मल्टीप्लाई करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि अगर 1 से लेके आप 5 तक का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में।
अगर फैक्टोरियल 7 दिया है तो इसका मतलब क्या है, जितना फैक्टोरियल दिया है आपको 1 से लेके बाहर तक संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो हमने बोला कि भाई ये GER तो एक साथ चलेगा, बाकी जो अक्षर है वो आपके अलग अलग चलेंगे। अब यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जैसे ए अक्षर जो है वो 2 बार आ रहा है आपके शब्द में, तो आपको फैक्टोरियल 2 से भाग लगाना पड़ेगा। यदि ये 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 से आपको भाग लगाना पड़ता। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि आप ये 5 अक्षरों वाले शब्द बनाना है आपको, 1 2 3 4 और 5। तो या तो आप पहले स्थान पर किसको रख दें, JER को रख दें, या A को रख दें, या N को रख दें, या M को। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, आपको पता है कि 5 तरीके से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अगले स्थान पर एक को अगर आपने फिक्स मान लिया तो यहाँ 4 हो जाएंगे, या 3, या 2 और यहाँ 1। मतलब ये बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर ये फाइनली फैक्टोरियल ही बनेगा। कितना बनेगा, फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ना करते हुए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको इसमें नई अप्रोच बता रहे हैं। नई अप्रोच मतलब आपको ये देखना है, अब ये बात समझ में आ गई कि आपको बनाना क्या है, 5 अक्षरों वाला शब्द बनाना है, क्योंकि हमारे पास 5 अक्षर है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो आपको कहेंगे सर फैक्टोरियल 5। कितने, फैक्टोरियल 5। लेकिन आपको पता है ये जो JER अक्षर है इसमें 3 अक्षर हैं, तो ये 3 भी तो अपने स्थान बदल सकते हैं। तो जब 3 अपना स्थान बदलेंगे तो कितने तरीके से नए अक्षर बनाएंगे, तो 3 स्थान है, 3 अक्षर है, कितने तरीके से, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और इसको पूरे को किससे भाग दोगे, क्योंकि एक ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो फैक्टोरियल 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, मैनेजर शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द JER हमेशा साथ रहे। तो अब वो शब्दों की संख्या आ जाएगी जिसमें JER हमेशा साथ रहेगा। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब आप जानते हैं 5, और फैक्टोरियल 4, और इसको फैक्टोरियल 3, मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 5 4 3। लेकिन हम 2 तक खोल रहे हैं, इसको कहाँ तक खोल रहे हैं, 2 तक। तो यहाँ फैक्टोरियल 2 लिख दिया, क्योंकि इसके बाद 2 और 1 होगा तो हमने वो रोक दिया। यहाँ कितना दिया, फैक्टोरियल 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 × 4 × 3 × 3 × 2 और × 1। एक का तो कोई भी मैथ नहीं मल्टीप्लाई में। तो 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दिया 180, 180 दूनी 360। कितना आ जाएगा, 360। यानी कि ओवरऑल आप कितने शब्द बना सकते हैं पुनः व्यवस्थित करने के बाद, जिसमें JER एक साथ रहेगा, तो 360। क्लियर होगी बात। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन C जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन C क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। तो हमने बताया जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो सिंपल तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिया है अंडर रूट के अंदर 4096, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 64। ठीक है, 64। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 4096 प्लस अंडर रूट 40.96, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इसका पॉइंट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो अपॉन में कितना आएगा, 100, और 100 किस में रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर। ये अपॉन में क्या रहेगा, नीचे तक रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है भाई, कहाँ तक रहेगा, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी, 64, तो रख दी, प्लस अब यहाँ पॉइंट आपने खत्म कर दिया, तो ये कितना बचा, तो ऊपर बचा 4096, और नीचे कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 10। ठीक है, कितना बचा, 10, वैल्यू रख दीजिए 64, और ये आपका 64, और ये डिवाइड करोगे आप 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 64, और ये प्लस में हो जाएगा 6.4। तो 6.4 यदि आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70.4। 70.4 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। किस ऑप्शन में टिक कर देंगे भाई आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन C जो है हमारा आंसर हो जाएगा 70.4, 70.4। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।